आज की इस फाइट का विनर कौन होगा, ये हम और आप नहीं, फैक्ट्स तय करेंगे। दोस्तों, आप इन दोनों के ज़्यादातर पावर्स के बारे में जानते होंगे, इसलिए हम सिर्फ इनके मेन पावर्स की ही बात करेंगे। दोस्तों, ड्रैगन बॉल जेड के बहुत सारे पावरफुल कैरेक्टर हैं जिन्हें साइयन्स कहा जाता है, जो कि एक ह्यूमनॉइड एलियन स्पेशीज़ है जो कि फिजिकली ओवर पावर्ड होते हैं। लेकिन इनमें से सबसे मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर की बात करें तो कुछ ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो किसी मल्टीवर्सल लेवल, ऑमनीवर्सल लेवल या बियॉन्ड टाइम जैसे पावरफुल बीइंग को टक्कर दे सकते हैं। इसलिए हमने 3 ऐसे कैरेक्टर्स को शामिल किया है जो ड्रैगन बॉल जेड के गॉड कहे जाते हैं, जिनमें तीसरे नंबर पे हैं जेनो, जिनके कुछ ऐसे पावर्स हैं जो इन्हें ड्रैगन बॉल जेड के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। जैसे कि जेनो ने ड्रैगन बॉल जेड के 18 में से 6 यूनिवर्सेस को आँख झपकते ही ख़त्म कर दिया था जब उनका मूड थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन ये ना ही ओमनीपोटेंट हैं, इसलिए इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं कर सकते। इसके अलावा इनकी स्पीड गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के आगे बहुत स्लो है, पर कुछ भी आँख झपकते ही ख़त्म करने की ताकत रखना ही जेनो और फ्यूचर जेनो को ड्रैगन बॉल जेड के सबसे ताकतवर कैरेक्टर्स में से एक बनाते हैं। इसके अलावा जाल्मा, जिन्हें ड्रैगन गॉड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स के और सुपर शेरोन ड्रैगन के। दोस्तों, यहाँ सुपर शेरोन वो ड्रैगन है जो 7 सुपर ड्रैगन बॉल्स के समन होने पर नजर आता है और यूजर की विश को ग्रांट करता है। इन दोनों के क्रिएटर हैं। इन बॉल्स की बात करें तो एक बार यूजर की इच्छा पूरी होने के बाद यह बॉल्स यूनिवर्स में वापस चले जाते हैं और इन्हें फिर से समन करना पड़ता है। लेकिन यह हलवा नहीं है, क्योंकि एक बॉल का साइज एक प्लेनेट के बराबर का होता है, जिसे एक साथ लाने और समन करने के लिए मास्टर टेलीकिनेसिस की जरूरत पड़ती है, जो सबके बस की बात नहीं है। लेकिन ये सुपर ड्रैगन बॉल्स हर इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकता। जैसे यह किसी यूजर को ओमनीपोटेंट नहीं बना सकता और ना ही किसी गॉड को मार सकता है, क्योंकि इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। और दूसरी तरफ जाल्मा को भी ऑफिशियली ओमनीपोटेंट नहीं कहा गया है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कामेट टेंची, जो कि सिर्फ ओमनीप्रेजेंट और ओमनीसियंस हैं, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये भी ओमनीपोटेंट है, लेकिन ऑफिशियली यह बात नहीं कही गई है। इनकी सारी पावर्स लिमिटलेस है, लेकिन यह भी ना ही ओमनीपोटेंट हैं, क्योंकि यह द चाउजिन के द्वारा बनाए गए हैं और इनकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसलिए यह भी इसी तरह के कैरेक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं कहा गया है। भले ही वो फ्यूज़न कर लें, लेकिन वो उससे कभी भी ओमनीपोटेंट नहीं बन सकते। दोस्तों, बेंटन के एलियन एक्स फॉर्म की बात करें तो यह पूरी तरह से ओमनीपोटेंट और बेंटन यूनिवर्स का गॉड कहा जाता है। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, यह बात खुद बेंटन यूनिवर्स के कुछ मोस्ट पावरफुल और स्मार्टेस्ट कैरेक्टर्स ने कही है। जैसे कि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, एजमत। अगर एग्रेगर ने किसी सेलेस्टियल सेपियन को ऑब्जॉर्व कर लिया तो वह ओमनीपोटेंट हो जाएगा, पैराडॉक्स। हालांकि वह अडल्ट एलियन एक्स को ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता, सिर्फ बेबी एलियन एक्स को ही ऑब्जॉर्व कर सकता है, इसलिए वह एलियन एक्स की फुल पावर का यूज नहीं कर पाता। एलियन एक्स किसी भी यूनिवर्स, मल्टीवर्स या ओमनीवर्स को डिस्ट्रॉय और रिक्रिएट कर सकता है। ड्वेन मैकडेफे, बेंटन यूनिवर्स में सेलेस्टियल सेपियंस टाइम और स्पेस के पर एग्जिस्ट करते हैं, जिसे फॉर्ज ऑफ क्रिएशन कहा जाता है, जहां ओमनीपोटेंट की पूरी रेस है। और हर सेलेस्टियल सेपियन ओमनीपोटेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके पास एलियन एक्स का फुल कंट्रोल ना हो, नहीं तो वह फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में इनफाइनाइट समय के लिए साइलेंट ही पड़े रहेंगे। बेन ने एलियन एक्स पर फुल कंट्रोल पा लिया है, जिसकी वजह से वह ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग है। यही नहीं, वह क्रोनोसेपियन बॉम्ब से भी ऐसे सरवाइव कर गया जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, जो कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स या ओमनीवर्स को खत्म करने की ताकत रखता है। इसके अलावा बेन के पास प्लस पॉइंट ये है कि वह किसी भी एलियन गॉड का डीएनए स्कैन करने का टेक रखता है, जिससे वह उसकी सारी पावर्स पर काबू पा सकता है और अपने हिसाब से यूज़ कर सकता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेन को किसी एलियन गॉड को स्कैन करने के लिए उसके ब्लड की ज़रूरत नहीं है, वह सिर्फ उसकी एनर्जी से ही उसका डीएनए स्कैन कर सकता है।
लेकिन उसे यह सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एलियन एक्स ही उसे सब कुछ करने की एबिलिटी दे सकता है, जो कि 26 डायमेंशनल ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग है। इन्हीं फैक्ट्स के साथ बेन ही इस फाइट का विनर होगा, जब तक ड्रैगन बॉल की सीरीज में एक ट्रू ओमनीपोटेंट बीइंग सामने नहीं आता।